जैसे ही शाम का आकाश क्षितिज को गुलाबी रंगों से रंगता है, वर्षा एक पार्क बेंच पर बैठी है, अपनी किताब की दुनिया में खोई हुई। आदित्य आगे बढ़ता है, वर्षा की गिरी हुई किताब उठाता है और उसे एक कोमल मुस्कान के साथ उसे देता है। वर्षा किताब स्वीकार करती है। उसकी आवाज धीमी है क्योंकि वह फुसफुसाती है, धन्यवाद। आदित्य की जिज्ञासा आप क्या पढ़ रहे हैं? धुंधले पार्क में रेन और आदित्य चाय साझा करते हैं। उनकी हंसी शांत सुबह की हवा को चीरती है। आदित्य रेन को एक फूल देता है, एक कोमल इशारा जो उसके गालों को एक नाजुक लालिमा से रंग देता है। बारिश फूल स्वीकार करती है, उसकी उंगलियां आदित्य से टकराती हैं, जिससे उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म लालिमा गहरा जाती है। उनकी आंखें मिलती हैं, एक मौन गहरा संबंध शांत पार्क के हृदय में उनके बीच बनता है। एक दूसरे की आंखों में खोए हुए दुनिया धुंधली पड़ जाती है, क्योंकि रेन और आदित्य एक अनकहे समझ के पल का अनुभव करते हैं। फूल उनके बढ़ते स्नेह के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, एक शांत वादा जो पार्क की शांत पृष्ठभूमि के बीच आदान प्रदान किया जाता है। बारिश की चादरें नीचे गिरती हैं, पार्क को चांदी की झरने में लपेट लेती हैं, क्योंकि वर्षा और आदित्य एक छाते के जीवंत चंदवा के नीचे शरण लेते हैं। आदित्य का कोमल इशारा नाजुक तनाव को तोड़ता है, क्योंकि वह धीरे से वर्षा का हाथ थामता है, जिससे उनके बीच एक विद्युतीय संबंध शुरू हो जाता है। उसकी नजरें उस पर टिक जाती हैं और उस गहन क्षण में अनकहे भाव सतह पर उमड़ते हैं, जो उनके चारों ओर की बारिश की तरह चमकते हैं। एक शांत कबूलनामे में आदित्य की आवाज मूसलाधार बारिश के बीच गूंजती है, वर्षा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसकी उत्तर देने की घोषणा बारिश से भीगी हवा में एक नरम गूंज, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं आदित्य। उनके गुंथे हुए हाथ कस जाते हैं, पल को सील कर देते हैं, क्योंकि बारिश गिरती रहती है, उनके हार्दिक प्रतिज्ञा का गवाह।